वेलकम योर यूट्यूब चैनल विज्ञान वे कॉन्सेप्ट से सक्सेस तक। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और मिलियंस ऑफ फॉलोअर एंड करोड़ों बच्चों बेटा हम पढ़ा चुके हैं। और हम यहाँ पे एक नए चैनल की बेटा शुरुआत किए हैं, विज्ञान वे। आखिरकार ये विज्ञान वे है क्या, आपको किस तरह से इसमें पढ़ाया जाएगा, तो आपको मैं बता दूं बेटा, ये अपनी पहली क्लास है यूट्यूब पर। इस चैनल पर, ये चैनल आपका है जहां पर मैं क्लास 9th और 10th का पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, उसके प्रश्नों को भी करवाऊंगा, वन शॉट भी कराऊंगा, एनसीईआरटी किताब भी पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव जो भी आपके थ्योरी है, डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, वो सारे चीजों का मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, मैं आप पूरा क्लास 10th का साइंस, क्लास 9th का साइंस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। 1 रुपए भी चार्ज नहीं लूंगा, ये आपसे वादा करते हैं। और हमारा ये जो सिलेबस रहने वाला है, बहुत छोटा सिलेबस है। आप 10वीं को बहुत बड़ा मत समझिएगा, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे अपना बेटा ये पहला लेक्चर होने वाला है। क्या है ये अपना जो लेक्चर है, क्या है लेक्चर है, ये अपना फर्स्ट है। और मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज का मतलब है कि पहले मैं आपको बता दूंगा अपने इंट्रोडक्शन कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, और फिर आपका केमिकल रिएक्शन के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये समझ लीजिए लेक्चर बाय लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर हम लोग वन शॉट इसका वीडियो देख लेंगे। तो हम आज लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल लीजिए। वो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बोले तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन आखिरकार होता क्या है, अपना पहला ही हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। बोले तो बेटा क्या, केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। मैं आपको डायरेक्ट अगर ऐसे समझाऊं कि आप लोग अगर देखें तो दूध से दही देखे हैं कैसे बनता है बेटा। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि आप लोग देखे हैं कि दूध से दही कैसे बनता है, वो हमारा क्या है बेटा, वह हमारा क्या है, यह भी हमारा बेटा एक क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। दूध से दही बनना जो होता बेटा, यह भी हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग हो गया। हमारा दूध से दही बनना भी क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होता है। आपको पता होगा गर्मियों के मौसम में हमारे कमरे में बहुत गर्मी महसूस होती है, यह भी क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो सर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं, अगर हम अपने क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखें तो केमिकल रिएक्शन की आप सीधा परिभाषा लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे बेटा, दो या थोड़ा सा बढ़िया अगर पेन यूज करेंगे मजा आएगा, लिख देंगे बेटा, दो या दो से दो से अधिक तत्व, क्या बेटा, तत्व या यौगिकों, क्या बेटा, यौगिकों के संयोग से के के रासायनिक रासायनिक संयोग से नए नए उत्पाद, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, उत्पाद का बनना का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया
कहलाता है, कहलाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आप सीधा बोलेंगे दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के रासायनिक संयोग से नए उत्पाद का बनना बेटा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सर एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, जैसे आप ले सकते बेटा यहाँ पे, जैसे जैसे जब हम लोग क्या करते बेटा, हाइड्रोजन को, किसको बेटा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं, किसकी उपस्थिति में बेटा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं, तो बेटा क्या बनता है, जल बनता है। जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटे में लिखेंगे तो सही रहेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है बेटा, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। ध्यान देना, जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है बेटा, जल का निर्माण होता है। तो यह हमारा क्या है बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। क्या बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। और यहाँ पे लिख सकते बेटा, जब हम लोग बेटा लोहा को, लोहा को नमी, किसकी बेटा, नमी की उपस्थिति में रख देते हैं तो क्या लग जाता है बेटा, जंग लगा लोहा बन जाता है, जंग लगा लोहा बन जाता है। यह भी हमारा क्या हो रहा है इसमें, यह भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया में ही आएगा। मतलब कि आपको चीज दिखेगा नहीं, जो चीज दिख जाएगा होता हुआ वो तो हमारा किस में आ जाएगा बेटा, फिजिक्स में। जो चीज हमें नहीं दिखता वो हमारा किस में आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना। और एक लिख सकते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और लिख सकते हैं, जब दूध में, हमारी मम्मी लोग क्या करती बेटा, दूध में, दूध में जब क्या डाल देती हैं, खट्टा कोई डाल देती हैं, खट्टा कोई डाल देती हैं, जैसे कि मान लीजिए नींबू डाल देती हैं, तो क्या बन जाता है बेटा, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब 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 दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के रासायनिक संयोग से नए उत्पाद का बनना बेटा, नए प्रोडक्ट बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा जल का क्या होता है, निर्माण होता है। लोहे को जब हम लोग नमी की उपस्थिति में रख देते हैं तो एक जंग लगा लोहा बन जाता है, यह भी रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। जब हम लोग दूध में कोई खट्टा चीज डाल देते हैं तो दही बन जाता है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में आ जाता है, केमिकल रिएक्शन में आ जाता है। इतना समझ गए ना। अब ये बताइए, अगर रासायनिक अभिक्रिया बन रही है तो कुछ न कुछ हमारा तैयार हो रहा होगा। लेकिन एक चीज यहीं पे और हम लोग रोकते हैं आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या, देखो ये एरो होता है, एरो के पहले क्या है, एरो के बाद क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लें, क्या लेना बेटा, जब हम लोग हाइड्रोजन को, किसको बेटा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है बेटा, जल का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, जल का हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो इस चीज को, ये हमारा जो चीज बन रहा है बेटा, इस चीज को, इस चीज को, इस चीज को बोलते बेटा अभिकारक। क्या बोलते बेटा, अभिकारक बोलते हैं। अभी इतना ध्यान देना, जो हमारा रिएक्शन के पहले, जो अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के बाद बना कोई प्रोडक्ट, बना कोई पदार्थ हमारा क्या कहलाता है बेटा, उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाएगा, इसको बेटा हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग उत्पाद बोल देंगे। क्या बोल देंगे, उत्पाद। तो जल हमारा क्या है, एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। और हमारा जो अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व हमारा अभिकारक, अभिक्रिया के बाद बेटा क्या कहलाएगा, उत्पाद। अगर इसको लिखना है तो थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेंगे अभिक्रिया,
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक अभिकारक कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक बोल देते हैं। तो अभिकारक किसको क्या किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और ये हमेशा प्रोडक्ट के पहले होते हैं, मतलब कि ये हमारे अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया से पहले जो हमारे प्रोडक्ट भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। और इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें क्या लिख लेंगे? इसमें अभिक्रिया अभिक्रिया के बाद बने बने पदार्थ को या मटेरियल को, पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? ये आप लोग बेटा याद रखिएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको बेटा टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये अभिकारक है और ये क्या है? हमारा जो जल है उत्पाद है। अभिक्रिया से पहले जो भी हमारे भाग ले रहे पदार्थ उसको अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो बन रहा है पदार्थ बेटा उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? एक बार बता देंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें बेटा, जब हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या बनता है? तो यहाँ पे डालेंगे बेटा, क्या डालेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में निम्न बदलाव हो सकता है। यहाँ क्या लिखिए बेटा? यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया में निम्न बदलाव होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न बदलाव होते हैं। सबसे पहले क्या बदलाव होगा? सबसे पहले बेटा क्या बदलाव होगा? लिख लीजिए हेडिंग डाल के यहाँ पे। सबसे पहला होता है बेटा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे, लोहा में जब हम लोहा को नमी जहां पे वहां पे रख देते हैं तो जंग लगा लोहा बनता है। अब देखिए पहले हमारा क्या था? लोहा जो कि बहुत ही क्या था? क्रिस्टल क्लियर था, साफ सुथरा था। बाद में क्या बेटा? जंग लगा लोहा। तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है नहीं? जैसे यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस है, दिखाई नहीं देता, ऑक्सीजन भी गैस है। जब लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऊपर जला देते बेटा जल बन जाता है। तो यहाँ पे भी ये गैस है, गैस से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है ना बेटा, द्रव बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला बेटा क्या? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हमारा क्या होता है बेटा? अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा रंग में परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। यहां पे लिखेंगे क्या बेटा? अवस्था में परिवर्तन होता है। पहला हम लिखेंगे बेटा अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा रंग में परिवर्तन होता है। सर रंग में कैसे परिवर्तन होता है? अरे भैया जैसे मान लीजिए पहले हमारा क्या था? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और वो कैसा बनता है? वो सफेद बनता है। कैसा बनता है? सफेद। जैसे मान लीजिए दूध ही है, दूध दूध पहले हमारा क्या था? अलग कलर था, दही बन गया कुछ अलग कलर हो गया। तो रंग में परिवर्तन होता है। और बेटा तीसरा, जब हम लोग बेटा रिएक्शन करवाते हैं तो गैस निकलती है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? गैस उत्पन्न होता है। रिएक्शन दौरान बेटा क्या उत्पन्न होता है? गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? गैस उत्पन्न होता है। चौथा क्या होता है बेटा? ताप में बदलाव होता है। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, ताप में बदलाव होता है। ताप में क्या होता है बेटा? बदलाव होता है। तो ये हमारा है बेटा क्या?
ये हमारा रहा रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हमने बेटा क्या जाना, सबसे पहले लेक्चर में डाला बेटा हम लोग जाने रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में क्या पढ़ा, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के रासायनिक संयोग से बने उत्पाद को बेटा क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन में बेटा जलाते हैं उपस्थिति में तो जल बनता है। जब हम लोहे को नमी की उपस्थिति में रखते हैं तो बेटा जंग लगा लोहा बनता है। और जब हम लोग दूध में कुछ खट्टा चीज डाल देते हैं क्या बनता है बेटा, हमारा दही का निर्माण होता है। ये जान लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखिए बेटा अभिकारक उत्पाद यानी कि अभिक्रिया से पूर्व जो भी पदार्थ हमारे रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद बने हुए जो हमारे पदार्थ होते हैं बेटा उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे जब हम लोग हाइड्रोजन को जल की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग हाइड्रोजन जलाते हैं तो बेटा जल का निर्माण हो रहा है जिसे उत्पाद कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। और उसके बाद हम लोग जाने कि अभिक्रिया में जब अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले अवस्था में बदलाव होता है। जब दूध से दही बन रहा है, दूध पहले क्या था बेटा हमारा लिक्विड था, बाद में हमारा सॉलिड बन गया, दही क्या है सॉलिड है। रंग में परिवर्तन होता है, गैस उत्पन्न होते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होता है बेटा गैस उत्पन्न होते हैं। और ताप में क्या होता है बेटा बदलाव होता है। तो ये हमारा बेटा पहला लेक्चर रहा। और इसी प्रकार हम लोग पूरे टॉपिक पढ़ लेंगे एक एक टॉपिक करके। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज बेटा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।